AIM पार्टी में ज्वाइन किए हुए हैं कल से, गुज़िश्ता कल से, और कुछ उम्मीद लेकर के। उम्मीद ये है कि आप लोगों का सवाल यही होगा, उससे पहले ही मैं कह देता हूं कि आपने फला पार्टी से छोड़ कर दिया फला। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गुरुजी के लिए बहुत ही, मैं तो यही कहूंगा कि हमेशा गुरुजी का मोहब्बत प्यार हमारे ऊपर रहा है कि पहले मैंने उसी टिकट से MLA बन चुका था, और साथ ही साथ हेमंत जी से एक बहुत पुराना चलना फिरना रहना सहना, हम लोग जब रहते थे तो लगता था एक घर का परिवार है। हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके नेशनल प्रेसिडेंट जनाब शरफुद्दीन ओवैसी साहब हैं, कल हमारी इस पार्टी में पाकुड़ के पूर्व विधायक हमारे बराबर में बैठे हैं जनाब अकील अख्तर साहब, जो JMM से विधायक हुआ करते थे 2009 में। उन्होंने हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी, इसकी पॉलिसी और इसके मिशन से मुतासिर होकर, प्रभावित होकर दारुस्सलाम हैदराबाद में, जो हमारा हेडक्वार्टर है पार्टी का, वहाँ पे इन्होंने हमारी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इनके पार्टी में आने से मैं समझता हूँ कि न सिर्फ मजलिस, झारखंड मजलिस, बल्कि झारखंड की पॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी। खास करके ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, उनकी बुनियादें हिल सी गई हैं। निश्चित रूप से पूरे झारखंड में पूरी ताकत के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, नगर निकाय के चुनाव लड़ेगी इंशाल्लाह, हर हाल में लड़ेगी। और हमारी तैयारी चल रही है, हम लिस्टिंग कर रहे हैं और बहुत पहले से तैयारी चल रही है। तो इन तमाम भलाइयों को देख करते हुए मुझे आने पर मजबूर हुआ मेरा दिल, और बस आज AIM पार्टी पे मैं दामन थमा हूँ। ये हमारे लिए जितने भी मुहिब्बान मजलिस हैं, मजलिस से प्रेम करने वाले लोग हैं, जो आशिकान मजलिस हैं, जो अहलियान मजलिस हैं, उनके लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि एक बड़ा चेहरा, आज कुछ लोग बोलते हैं कि झारखंड में हमारा कोई विधायक नहीं है। मैं कहता हूं कि झारखंड में पहला विधायक एडवांस के तौर पर इंशाल्लाह रहमान पाकुड़ से जनाब अकील अख्तर साहब होंगे। और खास करके संथाल परगना जो है, आप जानते हैं कि संथाल परगना झारखंड का सीमांचल कहलाता है, जहां सबसे बड़ी आबादी हमारी बस्ती है, सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। यहां तक कि आपको आश्चर्य होगा कि जो राजमहल लोकसभा सीट है, वहां 6.25 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं सिर्फ, और वह ST रिजर्व है। बहरहाल, तो इसमें जिन लोगों का अहंकार है कि संथाल हमारा गढ़ है, तो उनका अहंकार टूटेगा। अब उनके साथ साथ हमारे जिला प्रेसिडेंट जो थे शमशाद जी, नसरुद्दीन शेख जी, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ये हमारा जो पिछले 4 महीने से पार्टी ज्वाइनिंग का एक मैंने शुरुआत जो हुई थी उसको इन्होंने मुकम्मल किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्पांस पूरे क्षेत्र से झारखंड के आ रही है, यही उम्मीद मिल रहा है अगर हम लोग ज़मीनी स्तर पर पूरे जोर और शोर से काम करना शुरू कर दे तो इंशाल्लाह 2029 के चुनाव में हम लोग इस पार्टी ज़रूर अच्छा रिजल्ट करके दिखाएगी। उनकी बहुत सारी बात और उनका कानून पे चलना और बोलना, हक बात बोलना, और खास करके जो अभी जो बाहर गए थे और जिन्होंने हमारे इंडिया को जिस तरह अरब देशों में उन्होंने प्रूफ किया और इंडिया के हित में जैसा कि दिखाया उन्होंने, ये तमाम चीज है कि वो देश हित के पागल है एकदम, बिल्कुल देश हित के लिए, कि जिसको मजनू कहते हैं, एकदम पागल है देश के कानून पे चलने के लिए, और देश के प्रेम और मोहब्बत में वो एकदम घुले हुए हैं। ये तमाम दिखकर उनकी बात मैं जब सुनता हूं तो लगता है कि सही माने में कानून के खिलाफ तो नहीं बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो वो हुज्जत से, दलील से, बुकों से, और जो भारत का कानून है उस पर जो चलने का और रहने का, बोलने का जो देखा मैंने, इन तमाम चीजों पर मैंने बड़ा असर मुझे डाला कि ये शख्स बोलने में सही बोलते हैं, गलत तो नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं हक बोलते हैं। और खास करके हमारी भारत की अच्छाई के लिए, भारत के बारे में कुछ भी अगर कुछ इधर उधर गलत बात हो तो कूद पड़ते हैं इस मामला में कि नहीं, ये मेरा भारत है, ये मेरा कफन और कब्रिस्तान, यही मेरा सब कुछ है, लिहाजा मैं इस पर आंच नहीं लगने दूंगा। हर जगह मैं देखता हूँ और बाहर भी देखता हूँ